Hello students, good morning. You are welcome to our YouTube channel Padhai Ka Quech, and also you are welcome to standard 9th maths classes from Nobalud School. You know that we were calculating exercise 4.3. Exercise 4.3 question number 1 is completed, question number 2, 3 and 5 is completed. Now we are going on question number 4. Exercise 4.3 and question number 4. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में you had an situation. Now we have to make equation from given situation. पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा गिवन सिचुएशन के ऊपर से, फिर उसके बाद सम आगे कैलकुलेट हो पाएगा. तो चलिए क्या गिवन है वो मैं रीड कर रहा हूँ. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. टैक्सी फेयर जो है वो सिटी में कैसे है, इज एज फॉलोज. क्या है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर क्या है? ₹8. फिर उसके बाद बोला है एंड for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, फिर हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर. एक किलोमीटर के ₹5. पहले के बाद पहले किलोमीटर के ₹8, फिर उसके बाद हर एक के 5. फिर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. हमें डिस्टेंस कवर क्या लेना है? x किलोमीटर. एंड टोटल फेयर एज ₹5. टोटल फेयर कितना लेना है? ₹5. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. लीनियर इक्वेशन भी लिखना है एंड उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. सबसे पहले हियर आपको गिवन है लेट डिस्टेंस कवर्ड क्या ले लेना है? हमें एज्यूम करना है इज x किलोमीटर. कितना एज्यूम करना है? x किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है. एंड टोटल फेयर हमें क्या एज्यूम करना है? टोटल फेयर इज ₹y. क्या एज्यूम करना है? ₹5. अब मैं आपको पूछता हूँ, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, फिर हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 है, तो 11 किलोमीटर के चार्जेस क्या होंगे? टोटल फेयर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 11 किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर के ₹8, बाकी के बचे कितने? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स. तो 10 किलोमीटर्स के क्या हो जाएंगे? 10 किलोमीटर्स के होंगे मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि उसके बाद हर एक किलोमीटर के ₹5 है. पहले के 8, उसके बाद के हर एक, तो टोटल 11 थे. तो 11 में से एक पहले के ₹8, तो बचे कितने? 10. तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब डिस्टेंस कवर में पहले किलोमीटर के ₹8, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे टोटल फेयर का फॉर्मूला लिखता हूँ. टोटल फेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8. चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8, फिर प्लस उसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर जितने भी किलोमीटर होते हैं सबके ₹5. तो अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो x है तो +5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड -1. क्योंकि टोटल डिस्टेंस जितना होता है उसमें से पहले किलोमीटर के चार्ज ₹8 हमने अलग से लिख लिए हैं. तो जो बचेंगे किलो, अभी हमने कैलकुलेट किया था 11 किलोमीटर के चार्ज 8 + 50, आपने 58 बोला था. ठीक है, 58 कैसे होगा? तो पहले किलोमीटर के ₹8, अब टोटल किलोमीटर 11 थे, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के चार्जेस हमने यहाँ अलग से लिख दिए हैं. ठीक है, तो अब टोटल फेयर हमने क्या एज्यूम किया है? y इज इक्वल्स टू 8 का 8 प्लस का प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है? x -1. अब ये 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x - 5.
5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा 8 माइनस 5, तो ये y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। कोई बोलेगा सर पहले 3 लिखे तो वो भी चलता है, 3 प्लस 5x लिखोगे, 5x प्लस 3 दोनों एक ही होता है। तो ये मिल गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आप जानते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ में यहाँ पे ये सीधे आपको y फॉर्म में गिवन है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करो, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस कवर भी नेगेटिव नहीं होता और टैक्सी फेयर भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 का ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में ही दोनों पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 ले लूंगा तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 इंटू 1, x की जगह पे 1 प्लस का प्लस 3 का 3, 5 1 जा 5 प्लस 3, मतलब y इज इक्वल्स टू 8। सॉरी इट इज मिस्टेक, y इस साइड आएगा, y इज इक्वल्स टू 8। सॉरी यहाँ पे एक ही लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपके पास स्पेस कम ना हो। 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन को हम xy करके लिखते हैं, xy इज इक्वल्स टू 1 8। फिर टेक x इज इक्वल्स टू मैं 3 ले लेता हूँ, या तो 2 ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि फिर आपका ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें बड़ी वैल्यू मत लेना। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 देखो 13 आ गया, आया ना। सो xy इज इक्वल्स टू 2 एंड 13, y की वैल्यू 13 तक लेके जानी है। तो अब इस बार वैल्यू जो है वो बड़ी आएंगी, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ग्राफ, मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट 1 का ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रेंट 1 का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम बीच में y एक्सिस एंड बीच में x एक्सिस ड्रॉ करते थे ना, इस बार ऐसा नहीं कर देंगे। आप 8th में जैसे पढ़ते थे वैसे, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपका ऊपर का जो पार्ट है ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड डार्क लाइन पे यहाँ पे y एक्सिस ले लूंगा, लेफ्ट साइड से जो सेकंड डार्क लाइन होगी ना उसमें y एक्सिस ले लूंगा, और नीचे से सेकंड डार्क लाइन जो होगी उसको मैं x एक्सिस बोल दूंगा। तो देखिए एक्चुअली ये हमारा वही ग्राफ है कार्टेशियन प्लान वाला, एक्स वाई ओरिजिन ओ। आप ऐसे ग्राफ जो है वो स्टैंडर्ड 8th में ड्रॉ करते थे, ये एक्चुअली वही ग्राफ है, बट सिर्फ इसमें हमने क्वाड्रेंट 1 हाईलाइट किया है, 2 3 4 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब पॉइंट्स कौन कौन से हमारे 1 8 2 13, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 3 4, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वैल्यू डिफरेंट ले लो, मतलब हर बार 1 2 3 4 नहीं लेना जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू के हिसाब से हमें पूरा जो है वो ग्राफ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपका ग्राफ में यहाँ पे y में 13 नहीं आता तो आपको 2 2 लेना पड़ेगा, एक्चुअली नॉर्मली शायद तो आ ही जाएगा, 1 2 3 4 5 आपका आ जाना चाहिए, 6 7 अप टू मैं यहाँ पे 13 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरी एक चीज बता दूं, x की वैल्यू 1 एंड 2 ही है मैक्सिमम, तो x में आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, पहले पे 0.5 लो, फिर 1 लो, फिर 1.5 लो, फिर 2 लो। हमें वैल्यू पॉइंट तो 1 एंड 2 वाले ही लेने होंगे, लेकिन अगर वैल्यू कम है तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, बड़ा। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 8, 1 एंड 8 यहाँ पे होगा, 2 एंड 13 यहाँ पे होगा, फिर अगर 3 पे लिया होगा आपने तो 3 एंड 18 होगा, ठीक है। तो आप इसमें से अगर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये लाइन जो है ना आपकी आपके ग्राफ पेपर में कहाँ से पास होगी पता है, ये y पे 3 है ना उसमें से पास होगी, और ये लाइन आपको बड़ी ड्रॉ कर देनी है। कैसे ड्रॉ कर देनी है, बड़ी, एक मिनट है। x इज इक्वल्स टू अगर मैं 0 लूँ
0 + 3, हाँ 3 में से ही पास होगी, ठीक है। ये आपको ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, ग्राफ एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कहाँ से ग्राफ आपका ये पास होना चाहिए, 3 वाइट पे 3 जो वैल्यू है वहाँ से पास होना चाहिए। ऊपर भी आपको बड़ा कर देना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया ओवर, क्वेश्चन नंबर 4। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, तब तक मैं आगे का कर लेता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। चलिए, तो अब हम आगे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन 5 तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। किसी भी बॉडी का वर्क डन जो होता है वो उसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है, एंड वर्क डन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। तो आप जानते हो साइंस में आपको ये फॉर्मूला आ गया है, वर्क डन is equals to force multiply by distance। वर्क is equals to force multiply by distance, ऐसा फॉर्मूला आता है। अब आगे क्या कहा है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इसे एक्सप्रेस करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आप बोलोगे कैसे होगा, आगे पहले रीड कर ले फिर करेंगे। एंड ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दी सेम इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है बाय टेकिंग दी कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फोर्स कितना लेना है, फोर्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। फोर्स कितना लेना है, 5 यूनिट्स। फिर आगे ऑल्सो रीड फ्रॉम दी ग्राफ दी वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज फर्स्ट वन 2 यूनिट्स, सेकंड वन 0 यूनिट। फिर ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा। देखिए फोर्स आपको गिवन है 5 यूनिट्स। अब यहाँ पे 2 ही चीजें बची, एक बचा वर्क एंड दूसरा बचा डिस्टेंस। तो लेट वर्क डन इज x। वर्क डन में क्या ले लेता हूँ, x, एंड डिस्टेंस, सॉरी मैंने उल्टा एज्यूम किया है। मैं डिस्टेंस को x ले लूंगा, वर्क डन इज y चलता है लेकिन इजी ये पड़ेगा, वर्क डन इज y एंड डिस्टेंस इज x, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क मतलब क्या है y, इज इक्वल्स टू फोर्स मतलब क्या है 5 इंटू डिस्टेंस मतलब क्या है x। तो y इज इक्वल्स टू 5x। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका ग्राफ पहले तो ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, टेक x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, एंड तो ये पहला सॉल्यूशन हमें क्या मिला, xy इज इक्वल्स टू 1 एंड 5, ठीक है। फिर दूसरा टेक x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 5 2 जा क्या मिलेगा 10। तो दूसरा सॉल्यूशन हुआ xy इज इक्वल्स टू 2 एंड 10। इसमें भी देखिए पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, डिस्टेंस भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, तो वर्क भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो कौन सा हम ग्राफ लेंगे, क्वाड्रेंट 1 का। क्वाड्रेंट 1 का ग्राफ देखिए, अब मैं यहाँ पे अच्छे से ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए एक्स एक्सिस पे तो 1 एंड 2 ही वैल्यू है, एक्स एक्सिस, एक्स मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्टेंस आएगा। अगर आपने डिस्टेंस को y एज्यूम किया होता, डिस्टेंस को अगर आपने y एज्यूम किया होता तो y पे डिस्टेंस की वैल्यू आती, y पे किसकी आती, डिस्टेंस की वैल्यू। एंड यहाँ पे ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड y एक्सिस पे y हमने किसे एज्यूम किया है, वर्क। तो यहाँ पे आएगा वर्क डन, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे y की वैल्यू 10 तक आपकी आराम से पहुंच जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 10 है।
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 x पे 0.5 लेना है तो ले सकते हो, लेकिन 1 2 3 4। और एक चीज बता दूं, अगर आप 0.5 लेते हो यहाँ पे तो आपको ऊपर स्केल लिखना पड़ेगा ग्राफ में। अगर आप आइडियल लेते हो 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने आगे पीछे कुछ लिया है तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा स्केल करके एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने यूनिट लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 0.5 लिया होता तो क्या लिखते हैं 0.5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पे जितना लिया हो वो। अगर आप आइडियल नहीं लेते हो तो कई बार ऐसे सम्स आएंगे जिसमें आइडियल हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तब हमें स्केल भी लिखना पड़ेगा ऊपर। आइडियल नहीं लेते तब स्केल लिखना पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क में कहाँ तक जाना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अब देखिए पहली पेयर है 1 एंड 5, x की वैल्यू जब 1 है तब y क्या है 5, ये हो गया 1 5। फिर 2 एंड 10, x 2 है तब y क्या है 10 है। जब आप इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये लाइन आपकी ओरिजिन में से पास होगी। कहाँ से पास होगी, ओरिजिन में से। ये हो गया आपका ग्राफ। अब ग्राफ के ऊपर से आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। आपको ग्राफ के ऊपर से वर्क डन रीड करना है। वर्क डन कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कब, when the distance traveled by the body is first one 2 यूनिट। डिस्टेंस यहाँ पर है, जब डिस्टेंस 2 हो तब वर्क कितना होता है। देखिए डिस्टेंस 2 पे वर्क डन हमारा पॉइंट ही है 10 होता है। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ के पीछे आपको लिखना है 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना होगा 10। 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। और दूसरा क्या पूछा है 0 यूनिट पे। 0 यूनिट पे डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है, डिस्टेंस 0 है, तब ग्राफ कहाँ पे आ जाता है, y पे भी 0 पे ही आ जाता है। दोनों ओरिजिन में से पास होता है 0 0, तो 0 यूनिट इज इक्वल्स टू 0 यूनिट, ठीक है। ये हो गया, ये सम भी ओवर क्लियर है। ये सम हो सकता है थोड़ा सा साइंस मिक्स है इसलिए डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको इसे 2 बार देखना है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब आज के वीडियो का हमारा लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन एकदम इजी है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 की, वो टोटल कितने रुपीस कंट्रीब्यूट करती हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, ₹100। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करता है। फिर आगे यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। फिर बोला है ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दी सेम, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन, एक का x ले लेना है, दूसरे का कितना ले लेना है y। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी is ₹X and contribution of Fatima is ₹Y। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है दोनों का, टोटल कंट्रीब्यूशन इज ₹100। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ₹100। तो दोनों का सम करना पड़ेगा, x + y इज इक्वल्स टू 100। ये मिल गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, +y को उधर लेके जाओ, या तो y को इधर ही रखो, y इज इक्वल्स टू 100 - x। अब x की डिफरेंट वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे 0 1 मत लेना,
क्योंकि 100 है, 100 माइनस 1 99 आएगा। पॉइंट में कैसे डिनोट करोगे आप? सबसे पहले तो आपको ग्राफ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्केल 1 1 नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू तो 99 मिलेगा, तो बहुत बिगर हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसमें 10 वाले लीजिए, 10 20 30 40। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 0 1 सेंटीमीटर, 10 20 30 40, कभी कभी ऐसा लेना पड़ेगा 50 60 100 तक आप ले सकते हो। ये एक्स एक्सिस है। एक्स हमने किसको एज्यूम किया था? कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। सेम वे यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, और यहाँ पर भी 10 10 ही लेना है, 10 20 30 40 50, ठीक है, अप टू 100 तक ले लेना। अब इसमें पॉइंट्स अगर आपको लेने हैं तो x की ऐसी वैल्यू लो जो ग्राफ में आ सकती हो। x इज इक्वल्स टू 10 लोगे तो y 90 मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 20 लोगे तो y 80 मिलेगा। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें ऊपर स्केल भी लिखना पड़ेगा। राइट साइड में ग्राफ में ऊपर मैं स्केल यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। x एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹10 लिए हैं। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने रुपीस लिए हैं? 10 रुपीस। एंड वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना लिया है? ₹10। जब भी आइडल ना हो तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, और आपके जो पॉइंट्स मिलते हैं सॉल्यूशन, उसके हिसाब से ग्राफ की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये आपको खास समझना पड़ेगा। आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी इस तरह से लो, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी कोई लेगा सर 2x इज इक्वल्स टू मैं 2 लो तो y 98 मिलेगा, लेकिन फिर 2 and 98 आप इसमें कहाँ लेने जाओगे? इससे बेटर है आप इसे मल्टीपल ऑफ 0 में लो, ताकि दूसरा आंसर भी मल्टीपल ऑफ 0 में मिले और आपका ग्राफ जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, ये आपको कर लेना है। एक और चीज बता दूं, ये पास कहाँ से होगा? अगर आपने पूरा ड्रॉ किया है तो यहाँ पे 100 में से पास होगा, और यहाँ पर भी 100 में से पास होगा। ठीक है, ये आपको ग्राफ कंप्लीट कर लेना है। कोई क्वेरी है तो मुझे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9016414447। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।